तो बाबा आज खाते पर बात कर रहा है। बाबा कह रहे हैं कि आज बाबा ये भी बताता कि हम बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, सभी प्रतिज्ञा करते हैं बाबा के साथ। तो प्रतिज्ञा करने के बाद क्या किया जाता है? सिर्फ प्रतिज्ञा करने की होती है या प्रतिज्ञा निभाने की होती है? निभाना होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो बाबा के साथ आप प्रतिज्ञा करते हैं, भक्ति में भी बहुत प्रतिज्ञाएं करी, वो निभाई। भक्ति में क्या प्रतिज्ञा करी, याद है? आप आएंगे तो बलिहारी जाएंगे, न्योछावर होंगे, तुम ही संग बैठूं, तुम ही, ये सब प्रतिज्ञाएं भगवान के साथ हमने भक्ति में करी। तो बाबा पूछते हैं अब मैं आया हूं तो निभा रहे हो? क्या कहेंगे? निभा रहे हैं? निभाने के लिए क्या करना पड़ेगा? निभाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्रतिज्ञा कौन निभा सकता है? ये प्रतिज्ञा कौन निभा सकता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। पहचाना है, वही ये प्रतिज्ञा निभा पाएगा, है ना? तो बाबा यही कहते हैं कि इसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ना पड़ेगा, तभी निभा पाएंगे ना। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, मेरा तो एक शिव बाबा ना। भगवान जब आप आओगे तो हम बलिहार जाएंगे और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप। बलिहार जाना माना क्या? कोई और नहीं, एक तो ही है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं वो होता है। तो भक्ति में बहुत कुछ बोला, लेकिन क्या वो प्रतिज्ञा निभा रहे हैं? और प्रतिज्ञा निभाने के लिए आज बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे उठकर अपने को ये चिंतन करो कि कौन आया है, कौन मिला है मुझे, कितनी बड़ी प्राप्ति है ना। इतने जन्म हम देहधारियों के प्रति निभाई, आज ये जन्म और पूरा जन्म भी नहीं, जन्म में भी कितना रह गया। अब तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी भी कह रहे हो कि अभी चलेगा। अब तो ब्राह्मणों को बहुत, अभी तो हमारा दाता का रोल आ गया है ना। तो बाबा कहता है कि वो कितना निभाया। तो वो बाबा आज दो बातें, एक तो बाबा खाता चेक कर रहा और बच्चे कितनी प्रीत निभा रहे हैं ना। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, प्रीत निभाई जाती है ना। तो निभाना, संबंध जोड़ना सहज है, लेकिन निभाना, तोड़ निभाना। अभी हम मीटिंग में गए थे, तो जब ओपनिंग सेशन था तो हॉल ओवरफुल था, माना बैठने की भी जगह नहीं थी, बहुत से लोग बाहर खड़े थे। और जब क्लोजिंग सेशन था तो उसमें आधे से भी कम हॉल में लोग बैठे थे। तो कितनों ने निभाया? अंत तक, जो बाबा कहता है जो अंत तक रहेगा उसको बाबा मदद करेगा। यही बाबा कहता है ना कि अंत तक, तो अंत तक तोड़ निभाना, उसको तोड़ निभाना कहा जाता है ना। तो वही मीटिंग में बात भाई साहब ने यही कहा कि अंत तक जो बैठे हैं, कुछ लोग 10 को चले गए, ठीक है, सौगात मिल गई, अब चलो घर जाते हैं, अपने काम धंधे, हो गई मीटिंग, है ना। कई अपने और धंधे बाहर कर रहे हैं, है ना। तो आधे से भी कम लोग हॉल में बैठे थे मीटिंग में, लास्ट सेशन में, क्लोजिंग सेशन में। तो यूजुअली ऐसा होता है, आप कॉन्फ्रेंस करो, कुछ भी करो, अंत तक तोड़ निभाने वाले कितने होते हैं?
कई बार हम देखते हैं कि बाबा की पदरामणि होती है, अभी तो वीडियो आता है, लेकिन हम वंडर खाते थे जब बाबा की पदरामणि होती थी, बाबा याद प्यार देता था, कुछ लोग उठ के चले जाते थे, पार्टियों से मुलाकात में बैठते ही नहीं थे। हाँ, हो गई मुरली। अरे भगवान सम्मुख बैठा हुआ है, अभी गया है क्या बाबा? फिर कई लोग गुलजार दादी के आने का वेट भी नहीं करते कि बाहर निकल जाए ना। तो बाबा कहता है तोड़ निभाना, इसको कहा जाता है तोड़ निभाना, अंत तक ना। ये नहीं कि जब तक मेरे को मतलब है, स्वार्थ है, तब तक तो हाँ, और फिर उसके बाद। तो बाबा का तोड़ निभाना, ये बाबा कह रहा है, ये तोड़ कितनी निभाई। तो आज की ये मुरली है, 14 तारीख की आज की मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते हैं, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। याद आया? बोला था ऐसा कि नहीं बोला था? तो बाबा वीडियो दिखाएगा, बच्चे बोला था, दिखाएगा ना वीडियो। यहाँ भी बाबा के सम्मुख कितनी बार हाथ खड़े करे होंगे, बाबा ने कितने हाथ खड़े करवाए। तो वो सब रिकॉर्डिंग कहाँ है? प्रतिज्ञाओं की हाथ खड़ा करना, क्या प्रतिज्ञा करना। तो वो हाथ जो खड़ा करे, यहाँ तक कि अगर मन में भी संकल्प किया, तो वो सब बाबा दिखाएगा। तो वो बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो। ये शरीर भी पुराना है, परंतु इसमें मेहनत है, भूलना आसान नहीं, मेहनत है। अब क्या मेहनत करने के लिए क्या करो? इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो, व ख्याल करो कि अब ये नाटक पूरा होता है ना, नाटक पूरा होता है। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, वे खुद इनका अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में देवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी क्या कर रहे हो? श्रेष्ठाचारी बन गए हैं, हाँ, बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको वापस चलना है। किसको वापस चलना है? आत्माओं को। पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। जाने से पहले चुकतू करना है कि धर्मराजपुरी में चुकतू करना है? क्या सोचते हो कि धर्मराजपुरी में चुकतू ना? आपको मालूम है कि व्यापारी लोग भी, ईयर एंडिंग था ना, अगर उससे पहले सब ठीक कर ले तो इतनी पेनल्टी नहीं है, और अगर उसके बाद आकाश भाई आप फाइनेंस वाले हो ना, क्या होगा फिर, है ना? कितनी पेनल्टी लग जाती है, बहुत। तो इसलिए जब तक बाबा है, धर्मराज नहीं बना है, तब तक हम चुकतू कर लें तो फिर भी बच जाएंगे। लेकिन उसके बाद धर्मराजपुरी, व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, ईयर एंडिंग होता है ना, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं।
अब तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है, अर्थात कलयुग में भी आगे जाकर तमो प्रधान अवस्था, क्योंकि कलयुग शुरू होता है तो हम तमो हैं, तमो प्रधान नहीं है ना। तमो प्रधान कब बने? ये लास्ट के समय, ये 100 साल ही मान लो तमो प्रधान अवस्था है, क्योंकि बाबा तमो नहीं कह रहा है ना। जैसे हम कहते हैं ना सत्युग सतो प्रधान सतो ना, फिर उसके बाद ना रजो, फिर तमो प्रधान। तो अब तमो प्रधानता है, तो जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है, वे बेचारी भक्ति में चले जाते हैं, भक्ति भी वे बेचारी हो जाती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है। घाटे के खाते को क्या करो? घाटे के खाते जो है हमारे सारे ना, जो घाटे का खाता है ना, 63 जन्मों का घाटे का खाता ना, पता चलता है ये मेरा घाटे का खाता है। डेबिट क्रेडिट होता है ना, तो दिखता है उसमें, तो पता चलता है ना भाई कि कितना ना कि कमाया और कितना खर्चा किया, और रिजल्ट क्या। अगर कमाई जो है 98 और खर्चा रुपया, तो क्या होगा? बैलेंस शीट किस में चली जाएगी? वो घाटे में चली जाएगी ना बैलेंस शीट। तो यहाँ पता चलता है, उसमें तो सामने बैलेंस शीट आ जाती है, यहाँ बैलेंस शीट दिखती है। कैसे देखते हो अपनी बैलेंस शीट? बैलेंस शीट दिखती है? नहीं दिखती कि दिखती है? कैसे देखते हो अपनी बैलेंस शीट? हाँ? सुनाई नहीं देता, मास्क के पीछे से सुनाई नहीं देता शायद, हाँ? या इसी पंखे चलते हैं तो सुनाई नहीं देता। खुशी है ना, अवस्था ही हमारी बैलेंस शीट है ना। अगर परिस्थितियों में भी अवस्था ठीक है, इसका मतलब मेरी बैलेंस शीट, अगर परिस्थितियों में अवस्था खराब हो रही है तो इसका मतलब बैलेंस शीट ठीक नहीं है। अगर विघ्न आ रहे हैं बहुत और हमारी उड़ती कला की जगह ग्राफ आपका ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है, आपकी अवस्था डाउन हो रही है, आपकी खुशी डाउन हो रही है ना, आपकी सेवा, आपका उमंग उत्साह, आपकी लगन सब डाउन होता चला जा रहा है, इट मीन्स आपका घाटे के खाते में जाते जा रहे हैं, नेगेटिव होता जा रहा है, उसको ठीक करना है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे चेक करो, घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतू करना है। बाबा ने हमको योग बल दिया है ना। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए उनको ऑर्फन्स कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी हैं। भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बौद्धी आदि धर्म है आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वे आती जाती हैं, वे कोई राजाई में नहीं आते हैं। अब देखो, हम तो हमारा पहला जन्म कहाँ होगा? राजाई में। अब धर्म स्थापक का पहला जन्म राजाई में नहीं है ना, वो आत्माएं कोई राजाई में आएंगी। धीरे धीरे जब उनका धर्म स्ट्रांग हो जाएगा तब वो कहीं राजा रानी और पावर में आएंगे। हम तो आते ही कौन से हम आएंगे तो किस में आएंगे?
पहला जन्म हमारा किस में होगा? राजा ही में। राजा रानी बनेंगे ना। धर्म स्थापक आया, फिर जो उस धर्म की आत्माएं हैं वे आती जाती हैं। वह कोई राजा ही में नहीं आते, अपने धर्म में आते हैं। जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं, शुरू में नहीं बनते हैं। शुरू में तो हम ही होंगे ना। अगर द्वापर में आएंगे भी तो उस समय भी राजा रानी कौन होंगे? कौन राजा रानी होंगे उस समय? हम ही होंगे ना। हम ही तो होंगे जो भक्ति में चले जाएंगे, तो भक्ति में भी तो हम राजा रानी ही बनेंगे ना। तो द्वापर तक तो हम ही राजा रानी बनते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने राजयोग सिखलाया ना। तो बहुत से बाबा के बच्चे हैं, तो सबको चांस मिलना है, तो बहुत राजा रानी बनेंगे। कोई सतयुग में बनेगा, कोई त्रेता में बनेगा, कोई द्वापर में जाकर भी बनेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना कि शुरू में अगर प्रजा में आएंगे तो हो सकता है आगे जाकर, है ना, या कोई दास दासी भी होगा तो आगे जाकर हो सकता है द्वापर में जाकर वो राजा रानी। क्योंकि द्वापर में तो बहुत बड़ी रॉयल फैमिली होगी ना। रॉयल फैमिली भी तो बढ़ती चली जाएगी। सतयुग आदि में रॉयल फैमिली कितनी है? कितनी है रॉयल फैमिली? 16,108 की रॉयल फैमिली है सतयुग में। 9 लाख प्रजा और 16,108 की रॉयल फैमिली है। इसलिए सब टारगेट क्या रखते हैं? पटरानियाँ कितनी है? 16,108। तो सतयुग आदि में रॉयल फैमिली जो है वो 16,108 की है। लेकिन त्रेता में रॉयल फैमिली और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रॉयल फैमिली की भी पॉपुलेशन। फिर द्वापर में और रॉयल, लेकिन वो जो सतयुग की रॉयल फैमिली और त्रेता की रॉयल फैमिली, द्वापर की रॉयल फैमिली और आज कलयुग की रॉयल फैमिली देख लो। आज की कोई रॉयल फैमिली देख लो तो कैसी है ना। तो कितना फर्क है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वे आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी नहीं जानते हैं। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो ये थोड़ी कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। किसी को भी समझ लो सारे ही मेरे बाप हैं, ये तो बाबा कहते गाली हो गई, है ना। फादर माना फादर, सारे थोड़े ना फादर हो गए। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। अगर सारे ही बाप है तो सारे ही वर्षा देवे, फिर मैं मेरा क्या लगा हुआ है। तो बाबा कहते, बाप समझाते हैं मैं हूँ बेहद का रचयिता। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, प्रलय तो होती नहीं। ये सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए आना पड़ता है ना। भगवान किन के लिए आया? तो ये नशा होता है, ये खुशी होती है कि भगवान मेरे लिए धरा पर उतरा, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे वर्षा देने के लिए बाबा धरा पर आया है। तुम बच्चों को भी समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वे सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा नहीं मिल सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वे सब है हद का सुख देने वाले। कितना सुख दे देगा कोई? अल्पकाल का। इसलिए तो जो सन्यासी है क्या कहा, ये सुख कैसा है? कागविष्टा के समान है। जितनी देर तक, अब कितनी भी अच्छी चीज़ खा लो, उसका टेस्ट तक कितनी देर तक है? जब तक जीभा पे खत्म। तो ऐसा सुख मनुष्य देता। बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं। वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। ये तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है
बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई भी बात ठहरती ही नहीं है। बाबा कहते हैं फिर तो भक्ति भी रॉन्ग हो जाती, क्योंकि अगर सर्वव्यापी है तो कौन किसकी भक्ति कर रहा है? सारे ही भगवान है, तो क्या भगवान भगवान की फिर पुकार क्यों रहे हैं? तो भक्ति रॉन्ग हो जाती और ज्ञान भी रॉन्ग हो जाता। अब सभी भगवान है तो गति सदगति की क्या ज्ञान देवे? कौन किसको ज्ञान देवे? भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है? तुम ही भगवान हो ना, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, फिर भक्ति किसकी करते? क्यों पुकारते? भक्ति करते हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। पत्थर ठिक्कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं, अगर वह पतित पावनी हो तो फिर, अगर गंगा पतित पावनी है तो फिर सबको पावन होना चाहिए। सृष्टि में कोई पतित होना ही नहीं चाहिए, पाप होना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में सबको जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं है। एक गुरु वापस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत है ना, कुछ भी बोलो तो देह अभिमान जागृत हो जाता। ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हो। बाबा कहते हैं ये शब्द कोई बोलकर दिखाए, कोई गुरु, कोई गोसाई, कोई धर्म पिता, कोई भी क्या ये बात बोल सकता है? जो सर्वव्यापी कहते हैं तो वो उनसे पूछो, अगर तुम भगवान हो, शिवो हम कहते हो, तो क्या तुम ये बात बोल सकते हो कि सारी दुनिया मेरे बच्चे हैं? क्या इतनी हिम्मत है बोलने की? और बाबा क्या कहता? यही सबसे बड़ा प्रूफ है, और क्या प्रूफ चाहिए? तुमको साथ ले जाने आया हूँ, यह बाप का ही कोई हक है। बाबा कहते हैं ये हक केवल मुझे ही है, कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बाप तो बाप ही है ना, बाप एक ही होगा ना, इतने सारे बाप कैसे हो जाएंगे? अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो ना लायक बन जाते हैं वह देवाला मारते हैं। कल कल तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी हैं बात तो ठीक है। बाबा कहते हैं समझाओ, है ना, ऐसे ठीक से समझाओ तो बाबा कहते हैं समझते भी हैं कि ये बातें तो ठीक कह रहे हैं। और बराबर ये कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, ज़्यादातर 100 वर्ष की होती है ना, पहले लीज होती थी 99 ईयर्स की, क्योंकि ये माना जाता था कि मकान की आयु 100 वर्ष है। तो गवर्नमेंट लीज पर 99 ईयर्स की लीज पर, अभी तो फ्री होल्ड करा लिया, लीज होल्ड से सबने प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करा ली, लेकिन पहले लीज पर होती थी, है ना। तो बाबा कहते हैं मकान की भी आयु 100 वर्ष। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना होगा। 50 वर्ष होंगे तो पुराना राम रख देंगे, कहेंगे 50 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना हो गया। ये भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो रजो तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी, गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिल रहा है। माना एक भारत नहीं, एक पर्टिकुलर देश नहीं, लेकिन पूरी दुनिया ही नई बनेगी। ये पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। किसको? बाबा किसको नया जन्म दे रहा है? किसको? क्या बोला बाबा ने? हाँ? दुनिया को नया जन्म दे रहा हूँ, पूरी दुनिया को। पुरानी से नहीं बना रहा है ना, तो दुनिया नहीं बना रहा है, अर्थात दुनिया को एक नया जन्म, एक नई शुरुआत। इसलिए हम कहते हैं ना एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया बनने जा रही है। तो बाबा कह रहे कौन बना रहा है नई दुनिया? मालिक। मालिक तो वही है,
है ना? दुनिया पुरानी से नहीं हो रही है। मैं कोई एक नया मनुष्य को जन्म नहीं दे रहा हूँ, मैं नए मकान को जन्म नहीं दे रहा हूँ, नया मकान नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया ही नहीं बना रहा हूँ। तुम आए हो किस लिए? राजयोग सीखने। क्यों राजयोग सीखने आए हो? क्यों राजयोग सीखने आए हो? कुछ नई दुनिया में जाने के लिए राजयोग सीखने आए। बहुत अच्छा उत्तर दिया। और क्या आता है, क्यों राजयोग सीख रहे हो? क्यों बाबा की मुरली सुनते? क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं? टाइम पास करने तो नहीं आए, कुछ लक्ष्य से आए हैं पढ़ाई में, राजा बनने के लिए और सुखी बनने के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। हो गया? बाबा के साथ, हाँ, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जोड़ने के लिए, बाबा से सर्व शक्तियाँ लेने के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं, है ना? कई कारण हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम कौन हैं? हम एक्टर हैं। कौन एक्टर है? आत्मा। हम सब आत्माएं एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आई हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझें बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर हर कोई अपने को एक्टर समझे तो, कि मैं इस दुनिया में एक्टर हूँ, तो और किसका ज्ञान होना चाहिए? एक्टर को। डिटैच रहेगा, एक्टर डिटैच रहेगा। और उसको और कौन कौन सा ज्ञान होगा? एक्टर को कौन कौन सा ज्ञान होगा? हाँ, हाँ, तो उसको ड्रामा पता होगा ना, स्क्रिप्ट उसको पता होगी। और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? हाँ, ड्रामा खत्म होने वाला है ये भी उसको पता होगा, बस ये लास्ट सीन है ना? लास्ट सीन में एक्टर्स की बुद्धि डिटैच हो जाती है, बस ये लास्ट सीन प्ले करना है, फिर ये ड्रामा ऑटोमेटिकली बुद्धि स्टेज से उसको करनी नहीं पड़ती है। पहले जब आता है तो वो वही फोकस, फिर धीरे धीरे जब लास्ट सीन आता है तो उसके लिए पावर टू पैकअप इजी हो जाता है ना, विड्रॉ इजी हो जाता है कि ठीक है अब तो घर जाना है। तो एक्टर कॉन्शियस हम कितना रहते हैं सारा दिन? आई द सोल इज एन एक्टर, ये कॉन्शियस रहता है? आपको रहता है? और किसको रहता है कि मैं एक्टर हूँ? कर्म करते हुए अपने को एक्टर समझ के ये स्मृति में रहता है। इंदिरा बहन थोड़ा थोड़ा हाथ खड़ा कर रही है, कोई बात नहीं, दिल खोल के हाथ खड़ा करो। बाबा की सभा है, कोई मनुष्य देहधारियों की सभा नहीं है, यहाँ भगवान की सभा में सबको कोई डरने की बात नहीं। हाँ, सदा नहीं रहता। कर्म योग माना ही यही है कि कर्म करते हुए ये नहीं भूले मैं आत्मा हूँ और मैं ये सिर्फ अपना रोल प्ले कर रही हूँ और सामने वाला भी अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर इतना भी याद रहे तो अवस्था कहाँ पहुँच जाए। और बाबा इसका डायरेक्टर है, अगर वो ऐसा रोल प्ले कर रहा है तो डायरेक्टर ने कहा है तो वो प्ले करेगा ही वो। अब कोई एक्टर दूसरे एक्टर को ये थोड़ा ना कह सकता कि तूने मेरे को गुस्सा क्यों किया, क्योंकि उसको डायरेक्टर ने कहा कि तेरे को ये स्क्रिप्ट में है, वो जिसको बाबा कहता है ड्रामा रूपी बिंदी लगाओ। तो अगर हमको इतना भी ज्ञान बुद्धि में रहे तो कभी अवस्था नहीं जाएगी, हिलेगी। तो वो बाबा कह रहे हैं कि राजयोग में ये पढ़ाया जाता है कि क्या पढ़ाया जाता है? ये राजयोग की पढ़ाई में ही हमें पढ़ाया क्या? तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आई हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर का भी ज्ञान जान जाए कि क्रिएटर कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है ना, कि ये कर्म क्षेत्र है, हम सब एक्टर हैं, पाठ बजा रहे हैं, बोलने में बोलते हैं, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते, है ना। इसलिए गीता भी कहाँ से शुरू हुई, कौन से शब्द से शुरू हुई? पहला शब्द क्या है गीता का ना? पहला शब्द क्या है?
गीता शुरू कहाँ से होती है? पहला शब्द ना 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 ना, कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये पहला शब्द है कि सबसे पहले क्या स्मृति गीता दिलाती है कि ये कर्म क्षेत्र है। गीता शुरू हुई यहां से होती है कि ये कर्म क्षेत्र है। अर्जुन को पहली बात क्या सिखलाई? ये कर्म क्षेत्र है, अर्थात कि तुमको कर्म करना है, तुम कर्म संन्यास नहीं कर सकते। गीता का पहला शब्द ही यही है, जो पहला श्लोक है। तो बाबा भी यही कह रहा है कि वो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना, बाकी ये आपस में लड़ना तो ऑर्फन्स का काम है ना, लड़ रहे हैं ना। अब हमारी बहन वहाँ गई, मॉरिन बहन, वहाँ हमको, तो उसने जो भी धर्म के गए हैं यूक्रेन में, तो उसमें लंदन से हमारी मॉरिन बहन रिप्रेजेंट करा शांति के लिए वहाँ यूक्रेन में। तो उनका आज न्यूज़ आया ईमेल से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर हम सेंटर की बहनों से मिले, 2 बहनें हैं, ओल्गा बहन और एक और बहन है, वो यूक्रेन की है। तो उससे पूछा कि सारे बीकेज और क्या सिचुएशन है, तो उसने कहा हमें कुछ पता नहीं, हम टोटली डिस्कनेक्टेड हैं आपस में। बोली मुझे सिर्फ एक कितना मालूम है कि एक रशियन युगल आते थे जो सेंटर पे, उनको वापस रशिया बाय प्रेशर भेज दिया और उनको कुछ भी यहाँ से ले जाने नहीं दिया है। बस उनकी एक न्यूज़ है, बाकी मेरे पास किसी की भी कोई, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है ना। तो परेशान कौन हो रहे? आम जनता। तो वही बाबा कहते हैं ये ऑर्फन्स होकर लड़ रहे हैं। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वहाँ कोई ऐसे लड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ देह अभिमान नहीं है ना, ईगो नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, एक धर्म एक भाषा एक राज्य है, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ तो देखो बच्चे भी बाप को मार देते हैं, सभी पतित भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को त्याग कर मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। कहते हैं बाबा हम जानते हैं ये जो भी मित्र संबंधी है ना, ये सब मरे पड़े हैं, जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं, क्या जानते हैं कि सब मरे पड़े हैं। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, अपना शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है, ये भी जानते हैं, लेकिन फिर क्या है? जानते सब हैं, ज्ञान तो सब है, लेकिन जानते भी हैं, मानते हैं, ये बात मानते हैं। बड़ा सोच के बोल रहे हैं, इतना सोचना पड़ रहा है, इस प्रश्न के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। जानते हो कि ये देह के संबंध सब मरे पड़े, कोई किसी का नहीं, मैंने तो आपको अभी बता दिया। फिर अंत में कौन साथ देगा? और जो कमाया है बाबा भी किसको साथ देगा? जिन्होंने बाबा के साथ संबंध जोड़ा होगा, बाबा को प्रायोरिटी दी होगी, उसी को तो बाबा प्रायोरिटी देगा ना। ये बाबा ने साफ बोला हुआ है, जो पहले यहाँ पर बाबा को रखेगा तो अंत में बाबा भी उनको, जो यहाँ इस समय बाबा को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा तो अंत में भी बाबा, नंबरवार बाबा हमेशा कहता है, तो नंबरवार ही होगा। अगर यहाँ बाबा को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो अंत में बाबा भी हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, नंबरवार है ना। तो बाबा यही कह रहा है कि सब जानते हैं
अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। क्या ख्याल करो? क्या ख्याल करो? पहला ख्याल क्या करो कि ये देह के संबंधी सब मरे पड़े हैं, ये ख्याल करो। दूसरा ख्याल करो ये शरीर भी खत्म हो जाने वाला है। तीसरा क्या ख्याल करो कि अब ये पुराना शरीर छोड़कर हम नए शरीर में जाएंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ये सवेरे सवेरे उठकर ख्याल करो। फिर क्या होगा? तब दिल हटेगी, नहीं तो दिल हटने वाली नहीं है। कितना भी हम प्रतिज्ञाएं कर लें, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन वो प्रैक्टिकल जानते हैं, मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए बाबा कहते हैं आपको रोज अपने आप को ये पाठ पक्का करना है। समझ में आई बात? अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है। अभी एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। सिर्फ समझने से, जानने से आपका बुद्धि योग नहीं टूट जाएगा। इसके लिए बहुत अभ्यास। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों से हमको अटैच होने की आदत पड़ी हुई है। उस आदत को हटाने के लिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर ये अभ्यास करो, नहीं तो अंत जो है, अंत समय अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद से तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। तब अंत मते सो गति होगी। कब होगी? ये सारा पैराग्राफ अंत मते सो गति के लिए हमें क्या अभ्यास करना है वो बाबा ने बताया। समझ में आ गया? अभी वापस जाना है। सभी का सद्गति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब हैं जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं है, खुद ही देह में फंसे हुए हैं। ये तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं। फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं। जैसे सिम में डाटा होता है ना, तो मोबाइल में डालो तो वो डाटा रिट्रीव होता है। उसी तरह से आत्मा जब बॉडी में जाती है तो उसके अंदर जो डाटा है संस्कार फॉर्म में, वो इसलिए जब बच्चा, छोटे बच्चे में ही, चाहे वो बोलता नहीं है लेकिन फिर भी हम कहते हैं इसके ये संस्कार है, देखो कैसे आँख दिखा रहा है। वो आँख से भी अपने संस्कार जिता देता है ना, एक्सप्रेशन से अपने संस्कार बता देता है कि मैं कैसा हूँ। तो वो बाबा कहते हैं जैसे ही सोल बॉडी में गई उसका डेटा दिखना शुरू हो जाता है, संस्कार इमर्ज होने लग जाते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। गाया भी हुआ ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल पहले माफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल से चलती आई है। मनुष्य तो कह देते यह परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते हैं वे सब कहते हैं परंपरा से चल रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है वे समझते नहीं। एक्चुअल में उनके लिए तो परंपरा ही है ना, क्योंकि वो आते ही भक्ति में हैं
फिर परमधाम चले जाते हैं, फिर भक्ति में ही आते हैं। तो उनके लिए भक्ति जैसे साइकिल में उनका रोल ही भक्ति मार्ग का है, इसलिए उनके लिए वो परंपरा ही हो गई ना, क्योंकि वो तो आते ही भक्ति में है। कब आते हैं? द्वापर में आए, कलयुग में आए, फिर अभी चले जाएंगे घर। वो घर में डेड साइलेंस में पड़े रहेंगे, फिर 2-3 हज़ार वर्ष बाद आएंगे, तो फिर भक्ति में ही आएंगे। तो उन्होंने तो और कुछ देखा ही नहीं, बस भक्ति ही देखी है। हमने क्या देखा? हमारे लिए परंपरा नहीं है, हमने तो हर युग का आनंद लिया हुआ है। इसलिए हमारे लिए हमने ज्ञान भी देखा, भक्ति भी देखी, प्रारब्ध भी देखी। तो हमारे लिए परंपरा ना वो ज्ञान में है ना प्रारब्ध में है, वो तो केवल भक्ति के ही साइकिल में है। भक्ति में आएंगे, भक्ति में चले जाएंगे, अहो प्रभु करके फिर भक्ति में आ जाएंगे, फिर अहो प्रभु करके चले जाएंगे। तो उनके लिए तो जैसे वही साइकिल है ना। तो इसलिए वे समझते नहीं हैं। सत्युग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी नहीं जानते। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मतें हैं ना। इतनी मतें दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ हो, देवता बनते हो। रुद्र माला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे, वे हैं श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। डबल श्री दुनिया में एक भगवान ही है, देहधारी डबल श्री नहीं हो सकता। लेकिन आज सबने कितने श्री लगा लिया अपने आगे। श्री श्री 108, वो 2 भी नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 108, मल्टीप्लाई बाय 16,108, है ना। कितना, इतना तो बाबा कहते हैं कैसे, है ना। बाबा ने भी सिर्फ डबल श्री लगाया, मैं श्री हूँ और दूसरों को भी श्री बनाता हूँ। बाबा कहते हैं ना वो खुद श्री है ना किसी को श्री बनाते हैं। ये सब बातें याद करनी है, कल पहले वाले ही समझेंगे। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है ना। कोई भी धर्म वाला बाबा के घर आ सकता है। सबको बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। कोई कर सकता है इतने बच्चे अडॉप्ट? इतना वर्षा ही नहीं है। और यहाँ तो सागर है। बाबा कहता है लो, और बच्चे कहते हैं अच्छा बाबा देखता हूँ कितना ले सकता हूँ। भगवान कहता है लो, ज्ञान धन बांट रहा हूँ, लो। कहते देखते हैं कितना हम ले पाएंगे। वो कहता है मैं शक्तियों का सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे शक्ति लो। बाबा देखता हूँ मैं कितनी अपनी शक्ति। यहाँ भगवान दे रहा है तो लेने वाले कहते हैं देखते हैं, है ना। तो लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो अडॉप्ट करता हूँ। ये मुख्य वंशावली है ना। कितने ढेर बीके हैं, ये सारे बीके क्या बन जाएंगे, जो फिर देवता बनने वाले हैं। ये है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है दादा है निराकार, उनके पहले बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो शिव बाबा की, हम सब ब्राह्मण हैं शिव बाबा की। हाँ, शिव बाबा की फैमिली, ये शिव का परिवार है। कोई पूछे आप कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हो, पूछते हैं ना आपके परिवार में बड़े कौन है, कौन सा कुल है ना। ऐसा उत्तर देते हो हम भगवान के कुल के हैं, ईश्वरीय कुल के बच्चे हैं। देते हैं ऐसा उत्तर कि अपना लौकिक कुल बताते हैं। कभी किसी ने ऐसा उत्तर दिया? उत्तर ऐसा दो जो सामने वाले की बुद्धि घूम जाए कि ये क्या बोल रहा है। उसे बोलो तुम भी हो, तुम मानते नहीं हो, हम मानते हैं। भगवान के बच्चे तो तुम भी हो, तुम भी उसको माता पिता कहते हो। बस फ़र्क ये है कि तुम उसको जानते नहीं हो, मानते नहीं हो। हम जानते हैं, उसको मानते हैं और उसके कहने पर चल रहे हैं। बस फ़र्क आप में और हमारे में यही है ना। ऐसा उत्तर दो जो सामने वाले का कुछ तीर तो लगे। तुम ब्राह्मण हो शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है।
अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। नंबर 1 तो ईश्वरीय कुल ही है ना, उस देवता कुल भी ईश्वरीय कुल से नीचे हो गया, सबसे टॉप के कुल में हैं हम। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारा यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते? शिव बाबा ना होता तो कहाँ होते? यामिनी बहन कहाँ होते? कलयुग में ही होते, दुखी हो रहे होते, भगवान को पुकार रहे होते, है ना। तो भगवान बाबा का कितना शुक्रिया करना चाहिए। अगर बाबा ना अडॉप्ट करता तो हमारी जीवन क्या होती आज? एक सेकंड के लिए सोचो तो सही। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनको तो कोई अर्थ ही नहीं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावनहार एक शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करनी है, बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब ऊंच पद पा सकें। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये तो नियम है, ये तो सब होगा। क्यों होगा? विघ्न आएंगे। क्यों होगा? विघ्न आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स तो आएंगे। ड्रामा में नूंद है। जब स्क्रिप्ट ही है तो बाबा कहते हैं ड्रामा है ना, तो विघ्न आया है ना। स्पीड ब्रेकर भी कई बार हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं विघ्न आया। क्यों आया? ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी है, इससे तो बर्तन मांजकर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेंगी, परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकतू करना है। दूसरा है, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग कर अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है वो बाबा ने बताई हैं। ख्याल करना है कि ये नाटक तो पूरा हुआ, नाटक तो पूरा हो गया, हम अब वापस जाते हैं। इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है, क्योंकि अगर ममत्व होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? अंत मते सो गति नहीं हो पाएगी ना। हमेशा कहते हैं बिगनिंग और एंड ही होता है इम्पॉर्टेंट। या तो बच्चे की जन्म तिथि देखी जाती है, उस अनुसार उसका भाग्य देखा जाता है, और कहेंगे ये बड़े अच्छे समय पर इसने शरीर छोड़ा है, अच्छी जगह जाएगा। या डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, दो ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जन्म और मरण और अंत मते सो गति, है ना। क्योंकि ये एक नियम है कि जहाँ जिस अवस्था में, जैसे कई बार हम बताते हैं ना कि अगर कोई ऑफिसर है
उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ट्रांसफ़र में वो जहाँ जाएगा उसको वही सब चीज़ें मिलेंगी, गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, सब चीज़ वैसी ही मिलेगी ना, क्योंकि ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो उसको सुख सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, वही सुख सुविधाएं जहाँ ट्रांसफ़र होकर जाएगा उसको वैसी ही मिलेंगी। उसी तरह से जो हमारी अंत मते होगी उस अनुसार ही हमारे अगला जन्म गति होगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि जीते जी ममत्व मिटाना है। आज का वरदान, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बालक मालिक जो सो बालक हैं, हम मालिक भी हैं और बालक हैं। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमज़ोर बन जाता है, और जो कमज़ोर होता है उसके आगे विघ्न शक्तिशाली बन जाता है, और जो स्वयं शक्तिशाली है उसके आगे विघ्न कमज़ोर बन जाता है। ये नियम है। स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। आज सद्गुरुवार है, बाबा को भोग लगाएंगे। सभी योग लगा रहे हैं। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा को भोग स्वीकार कराने मैं वतन में गई थी। तो जब मैं वतन में पहुंची तो मैंने देखा कि बाबा खड़े थे और बाबा ने बहुत स्नेह से, प्यार से बेफिक्र बादशाह बच्चे कहकर आवाहन किया कि आओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई बाबा का टाइटल, बाबा का सम्मान प्राप्त करके। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आज आपके लिए हमने 3 स्थान बनाए हैं, तो बाबा पहले उसका आपको अवलोकन दिखाना चाहता है। तो बाबा ने हाथ पकड़ा और अपने साथ ले चले। तो जब मैं पहले स्थान पर पहुंची तो वो स्थान गुलाब के फूलों का बना हुआ था। हर चीज़ उसमें गुलाब की थी ना। जैसे कि अगर कुर्सी है तो कुर्सी पर भी गुलाब लगे हैं, वरना सारा डेकोरेशन जो था वो गुलाब के फूलों का था। और कहीं पर गुलाब के फूलों से ऐसे सुंदर सुंदर आकृतियाँ भी बनी हुई थी। तो वहाँ जाकर के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी रूहानी खुशबू भी आ रही थी, जो मन को एकदम जैसे, जिसको आप कहते हैं रिफ़्रेश कर दे या रिलैक्स कर दे, इस तरह की जैसे वहाँ के वाइब्रेशंस थे। तो बाबा ने कहा बच्ची अनुभव किया? मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा चलो अब दूसरे स्थान पे चलते हैं। तो दूसरे स्थान पर गए तो वहाँ के जो वातावरण था उसमें बहुत शक्ति का अनुभव हो रहा था, है ना। तो वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे पर्ल्स थे, जेम्स थे, इस तरह के बहुत ही, उस तरह से वो पूरी जो सजावट हो रखी थी वो उसकी हो रखी थी, जिसको देखकर एक संतुष्टता की, भरपूरता की अनुभूति हो रही थी। बाबा ने कहा बच्ची अनुभव किया? मैंने कहा जी बाबा।
ना बाबा ने फिर तीसरे स्थान पर ले गए। तो तीसरा जो स्थान था, उस स्थान में चारों तरफ सूरजमुखी का सनफ्लावर जो था वो था, और जैसे कि बहुत ही किरणें आ रही थी और उन किरणों से बहुत ही आनंद और खुशी का अनुभव हो रहा था। तो उस स्थान का भी मैंने अनुभव किया। तो उसके बाद बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची तीनों स्थान पर आपने क्या अनुभव किया? तो मैंने बताया, बाबा जब पहले स्थान पर गई तो मुझे बहुत रूहानियत की अनुभूति हुई और बहुत रिफ्रेश फील कर रही थी और बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, ऐसा अनुभव हो रहा था। दूसरे स्थान पर मैं खुशी का वरदान है, इसलिए आप बेफिक्र बादशाह हो। तो बाबा ने कहा, बाबा ने जो आपको बेफिक्र बादशाह कहा वो इसलिए कहा क्योंकि आपके पास ये तीनों हैं। उसके बाद हमने बाबा को याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा बच्चों को बुलाओ। तो मैंने सभी का आवाहन किया, बाबा ने भी आवाहन किया। तो जिन जिन ने याद प्यार दिया था वो बच्चे वतन में इमर्ज हो गए। तो जैसे ही इमर्ज हुए तो बाबा ने उनको भी उसी टाइटल से पुकारा, आओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो वो सब बहुत खुश हो गए कि बाबा ने हमें ये टाइटल दिया। तो बाबा ने कहा, देखो आज विशेष आप अपने जीवन में और सदा हर एक आत्मा अपने जीवन में ये तीन चीजें ही चाहती है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। और बाबा कहता है कि हेल्थ क्या है? तन से और मन की स्वच्छता ही हेल्थ है। तन भी तंदुरुस्त और मन से भी तंदुरुस्त रहे। तन को अगर कुछ हो भी जाए लेकिन मन सदा आपका दुरुस्त रहना चाहिए। इसलिए बाबा सदा मन मनाभव कहता है कि मन मेरे में लगाओ ना। तो बाबा ने कहा इसलिए आप सब बाबा के हेल्दी बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा, देखो आपके पास ज्ञान धन है, अविनाशी धन है, और जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन आप पे ही आता है। साधन अपने आप आपके दास बनकर आपके पास आएंगे, इसलिए उसकी भी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वहाँ वेल्थ भी है। और तीसरा बाबा ने कहा खुशी। खुशी तो बाबा ने कहा बाबा का आप बच्चों को अविनाशी वरदान है, बाबा की गिफ्ट है। तो बाबा ने कहा आज सतगुरुवार के दिन बाबा आप सब बच्चों को ये तीन वरदान सम्मुख देता है कि सदा हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहो। तो बाबा ने कहा ये बाबा का आज के दिन के लिए विशेष आप बच्चों को वरदान है। तो ऐसे बाबा ने सभी बच्चों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वरदान दिया। और बाबा ने कहा सदा ये याद रखना कि भंडारा भी शिव बाबा का है और भंडारी भी शिव बाबा की है। तो इसलिए ये कभी मत भूलना कि जहाँ शिव बाबा का भंडारा है, जहाँ शिव बाबा की भंडारी है, वहाँ सदा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस अपने आप ही है। क्योंकि अगर आप शिव बाबा के भंडारे से खाते हो तो आपका तन और मन कभी बीमार नहीं होगा, है ना। और बाबा ने कहा अगर शिव बाबा की भंडारी से खर्चा करते हो तो आपकी भंडारी सदा भरपूर रहेगी, कभी भी किसी भी प्रकार की कमी आपको नहीं रहेगी। और तीसरा बाबा ने कहा कि जहाँ शिव बाबा है, शिव बाबा का भंडारा, शिव बाबा की भंडारी भरपूर है, तो वहाँ खुशी तो सदा रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि ये आज बाबा आप बच्चों को विशेष वरदान दे रहा है। तो ऐसे बाबा ने बच्चों को 3 वरदान ये दिए। फिर उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने प्यार से भोग स्वीकार किया और पुनः सभी बच्चों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वरदान देते हुए मुझे वतन से छुट्टी दी और मैं आपके सम्मुख पहुंच गई। ओम शांति।